राजनीतिक गलियारों के बाद सियासी गलियारों का रुख करते हैं और बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बिहार का दौरा किया। एक तरह से उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पार्टी कैडर में नया जोश भरने की कोशिश की है। आज राहुल गांधी बेगूसराय में चल रही कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी की ये दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कांग्रेस बिहार को लेकर इस बार कितनी गंभीर है, ये इस तरह समझ सकते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में करीब 6-7 महीने का वक्त है, लेकिन पिछले 4 महीने में राहुल गांधी का आज तीसरा बिहार दौरा है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में महागठबंधन के बीच बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको देंगे। पहले राहुल के संविधान सुरक्षा सम्मेलन की बात करते हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान अपने हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में सावरकर, सच्चाई की लड़ाई, गरीब, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, महिला, सेकंड क्लास सिटीजन और संविधान की बात की। राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आपको राहुल के बिहार दौरे के मायने समझाएंगे। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो आज दिन भर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की पदयात्रा की तस्वीरें ट्रेंड होती रही। बेगूसराय में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको रोजगार दो पदयात्रा में राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में थे। करीब 3 किलोमीटर तक राहुल और कन्हैया कुमार साथ साथ चले। पदयात्रा में भारी भीड़ उमड़ी, जिसे कांग्रेस अपने लिए पॉजिटिव संकेत जरूर मान रही है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 19 सीटों पर जीत मिली थी। ये तय है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के समय कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। बिहार में राहुल जिस तरह से एक्शन में है, उसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम ऐसी स्थिति में आना चाहती है ताकि वो सीटों के बंटवारे पर अपनी बात मजबूती के साथ रख सके। राहुल गांधी का कन्हैया की पदयात्रा में शामिल होना इस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। राहुल की यात्रा से विरोधी खेमे में भी खलबली है। वो इस यात्रा को पिकनिक यात्रा बता रहे हैं। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब चुनाव यहाँ है तो कहे नहीं आएंगे? उन लोग तो अपना पिकनिक मनाने आते हैं। हर्षोल्लास का माहौल है, लोग खुश हैं। जो कमिटमेंट है राहुल गांधी जी का सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय, उसके लिए बार बार आ रहे हैं और बिहार के जनता को आह्वान कर रहे हैं कि जो अभियान उन्होंने चलाया उसमें जुड़िए। तो जहाँ जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। कोई हो, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है, हर सिटीजन को अधिकार है सामाजिक बदलाव में अपना योगदान देने का। राहुल गांधी जिस राज्य में आए उस राज्य में भाजपा एनडीए की जीत तय हो जाती है। उतना आएंगे उतना हम अधिक सीटों पर चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी या एनडीए के लोग जितने भी लोग हैं उन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी पदयात्रा करे, दंड प्रणाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी वो पदयात्रा करके देख चुके हैं। अब सवाल है कि राहुल का बार बार बिहार आना और कन्हैया की पदयात्रा में शामिल होना, इसके सियासी मायने क्या है? अब इसके बारे में भी जान लीजिए। पहली अहम बात यह है कि राहुल की इस पदयात्रा से बिहार में कांग्रेस संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
दूसरा, राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्रा इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सम्मानजनक सीटें चाहती है। तीसरा, आरजेडी कहती रही है कि तेजस्वी युवा नेता है, ऐसे में कन्हैया को आगे करके कांग्रेस युवा वाला दांव भी चल रही है। चौथा, बिहार आकर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव में उतरे और पार्टी को फायदा हो। इसके अलावा वक्फ कानून के बाद जेडीयू के भीतर कलह दिख रही है। उसके कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में राहुल गांधी सत्ता पक्ष की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे। कल राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट वाली अपील की थी और आज सफेद टी शर्ट पहनकर राहुल बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा कर रहे थे। साथ में था कार्यकर्ताओं का सफेद समंदर, जिसपे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सफेद कपड़े पहने नजर आए। राहुल बिहार में बैक टू बैक यात्रा कर रहे हैं। 18 जनवरी और 4 फरवरी को भी राहुल गांधी बिहार आए थे सियासी हवा को परखने, लेकिन उनकी आज की पदयात्रा को कांग्रेस के चुनावी आगाज का पहला स्टेप माना जा रहा है। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है। फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं। 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। राहुल जी को सम्मानित करें। बिहार में राहुल गांधी का फोकस अति पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिमों पर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर इनका वोट मिल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग करीब 36.01% है, मुस्लिम करीब 17.70% और दलित करीब 19.65%। राहुल पदयात्रा में कदमताल करते दिखे तो विरोधी भी विरोध का झंडा उठाकर खड़े हो गए। जेडीयू ने तो राहुल की यात्रा का टाइम भी नोट कर लिया। 24 मिनट के अंदर जो ये दर्द नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए उनका बार बार उबल रहा था, वो कहीं ना कहीं वो 24 मिनटों में समाप्त हो गया और एक पाखंड और झूठ का पर्दाफाश भी बिहार की जनता के सामने हो गया। क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कांग्रेस आलाकमान चुनाव से पहले सब कुछ बदल देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस बिहार में राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। राहुल कृष्ण अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बना चुके हैं। कन्हैया को भी पार्टी एक युवा फेस के तौर पर आगे कर रही है। सवाल है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आरजेडी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा नुकसान कांग्रेस का है। कांग्रेस की सीटों में कटौती हो सकती है। ऐसी स्थिति न बने इसलिए राहुल खुद एक्टिव है। राहुल गांधी की तरफ से जो बिहार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि वो आरजेडी पे ये दबाव बना के रखना चाहते हैं कि वो कम सीटों पे चुनाव के लिए रजामंद नहीं होंगे। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, उसको लेके तेजस्वी यादव नाराजगी भी जता चुके हैं। राजनीति में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसे में राहुल का ये बैक टू बैक दौरा कांग्रेस के कितना काम आएगा, ये तो समय ही बताएगा।